हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इस प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका पूरा डिटेल में बताया था। भाई आज हम फिक्स पॉइंट के ऊपर नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो देखो, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विद वन फिक्स पॉइंट जेड नॉट। जब भी एक फिक्स पॉइंट होगा और वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा, इज कॉल्ड पैराबोलिक एंड इज एक्सप्रेसिबल एज 1/w माइनस जेड नोट इज इक्वल टू 1/z माइनस जेड नोट प्लस एच इफ जेड नोट इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। इट मीन्स जेड नोट इज ए फाइनाइट फिक्स पॉइंट एंड अगर जेड नोट क्या है, इन्फिनिटी है। जेड नोट क्या है, इन्फिनिटी। तो ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बन जाएगी, w इज इक्वल टू जेड प्लस एच इफ जेड नोट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। इसके ऊपर आज कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, देखना। ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विद टू डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट z1 एंड z2, दोनों के दोनों कैसे हों, नॉट इन्फिनिटी। ठीक है ना, दोनों के दोनों फाइनाइट हो। तो w माइनस जेड1 अपॉन जब w माइनस जेड2 इज इक्वल टू k z माइनस जेड1 अपॉन में z माइनस जेड2 इफ z1 z2 नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर इनमें से कोई एक इन्फिनिटी है, यानी एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, तो कैसी मैपिंग आएगी, इफ z2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन w इज माइनस जेड1 इज इक्वल टू k इंटू में z माइनस z1। ठीक है जी, ओके। तीसरा क्या है, ए ट्रांसफॉर्मेशन विद टू डिफरेंट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड हाइपरबोलिक। अब कंडीशन आ गई हाइपरबोलिक इफ k ग्रेटर देन 0। इस k के ऊपर बात हो रही है, k। ठीक है ना, k क्या है ये, अगर k ग्रेटर देन 0 है तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, हाइपरबोलिक। एलिप्टिक इफ k किस टाइप का आ जाए, e रेज टू पावर आयटा अल्फा एंड अल्फा नॉट इक्वल टू 0। यानी कि अगर e की पावर आयटा अल्फा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो k की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से 1 हो गई। ठीक है ना। तो k की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। एलिप्टिक कब होगी, जब k की वैल्यू 1 नहीं होगी। ठीक है ना। और वो कब होगी, जब अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है जी, ओके। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसका मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, ओके। एंड लॉगजोड्रोमिक इफ k इज इक्वल टू क्या आ जाए, a e की आयटा अल्फा। अब यहां पर देखो, यहां पर तो e की पावर आयटा अल्फा का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, लेकिन बट यहां पर क्या है, a। और वैन a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 1 हो गई तो फिर तो क्या हो जाएगा, एलिप्टिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और अल्फा की वैल्यू तो सेम कंडीशन है, अल्फा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और अल्फा और a क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों रियल होने चाहिए और a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये कुछ कंडीशंस के साथ हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम कंडीशन वाली कुछ एग्जाम्पल है, वो प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके। हम क्वेश्चन निकालेंगे बच्चों। देखो, फाइंड द फिक्स पॉइंट, नॉर्मल फॉर्म एंड नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, पहले तो क्या चाहिए हमें, फिक्स पॉइंट चाहिए। फिक्स पॉइंट के ऊपर ही नॉर्मल फॉर्म का मतलब हमने जो 3-4 नॉर्मल फॉर्म बनाई थी। ठीक है ना। यानी एक फिक्स पॉइंट पर कौन सी फॉर्म आती है, दो फिक्स पॉइंट पर कौन सी फॉर्म आती है, और एक इन्फिनिटी और एक फाइनाइट आने पर कौन सी फॉर्म होती है। जितनी भी इससे पहले मैंने जो बताई थी, लॉगजोड्रोमिक, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, ये क्या होती है, वो नॉर्मल फॉर्म होती है। ठीक है ना। और नेचर, ये नेचर होती हैं। नेचर जैसे पैराबोलिक हो गई, हाइपरबोलिक हो गई, लॉगजोड्रोमिक हो गई, ये नेचर हो गई। और उससे जो फॉर्म बनती है, ठीक है ना, उससे जो फॉर्म बनती है उनको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे w इज इक्वल टू 3z-4 अपॉन में z-1 का क्या निकालेंगे, फिक्स पॉइंट निकालेंगे। तो फॉर फिक्स पॉइंट क्या होता है, w को क्या पुट कर देते हैं, z पुट कर देते हैं। तो यहाँ आ गया 3z-4 z-1। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया z स्क्वायर माइनस में z, और इसको इधर ले आओ, माइनस में 3z और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया जी, यहाँ से z-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 देखने में 2 है लेकिन है 1। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अभी z इज इक्वल टू 2 इज ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट। सो मैपिंग इज पैराबोलिक। ये मैंने पहले ही बताया था, पहला ही ये लेक्चर था। पैराबोलिक, अगर एक फिक्स पॉइंट आता है तो मैपिंग कैसी बनती है, पैराबोलिक। वो नेचर हो गई इसकी, क्या हो गई,
नेचर। और पैराबोलिक मैपिंग की अगर नेचर किसी मैपिंग की पैराबोलिक होती है तो उसकी फॉर्म क्या होती है, देखो मैंने बताया था W माइनस में Z1, Z माइनस में Z1, ठीक है जी, और प्लस में H। अगर Z1 क्या आता है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या है 2, इन्फिनिटी नहीं है, तो ये फॉर्म आपको लेकर के आनी है, ठीक है ना। इट मीन्स दैट Z1 क्या है हमारे पास 2 आया है, तो इसका मतलब क्या है 1 अपॉन W माइनस 2, 1 अपॉन Z माइनस 2 प्लस में H, ठीक है ना। इस फॉर्म में लेके आना। H की वैल्यू क्या आएगी मुझे नहीं पता, वो निकालने के बाद पता लगेगा, ठीक है जी। ओके, तो देखो ये फॉर्म लेके आते हैं, यहाँ से करते हैं। देखो तो यहाँ से देखो W इजिकल टू 3Z माइनस 4 अपॉन में Z माइनस 1, ठीक है। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे, देखो क्या आएगा WZ माइनस में W, इसको इधर ले आओ, माइनस 3Z प्लस 4 इजिकल टू 0, ठीक है जी। ओके, अब देखो मुझे तो ये चाहिए W माइनस 2 और Z माइनस 2, ये कहाँ से लेके आएंगे, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, देखो यहाँ से मैं W माइनस 2 और Z माइनस 2 लिख लेता हूँ। कैसे लिखा देखो मैं बताता हूँ, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, WZ और -2 कितना होगा +4, यानी कि WZ और प्लस का 4 तो ऑलरेडी पहले से ही है, तो एक्स्ट्रा जो चीज़ आ गई वो आ गई -2Z और माइनस का 2W, ठीक है ना। तो इनको ये माइनस के हैं तो इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2W और प्लस में 2Z। तो अब ये चीज़ और ये सेम है, और इसमें से ये तो है W और माइनस में 3Z इजिकल टू 0, यानी कि ये और ये इक्विवेलेंट है, ठीक है जी। 2W और 2Z क्या इसके अंदर नेगेटिव्स हैं दोनों, वो मैंने ऐड कर दिए दोनों, ठीक है ना, तो कट जाए, और WZ और प्लस का 4 एज इट इज पहले ही था, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे देखो यहाँ से, अब देखो W माइनस 2 और Z माइनस 2 प्लस में ये W आ गया यहाँ से, और यहाँ से 2Z माइनस 3Z माइनस Z इजिकल टू 0। मुझे ये भी क्या चाहिए, Z और W सिंगल नहीं चाहिए, मुझे Z और W किस फॉर्म में चाहिए, W माइनस 2 और Z माइनस 2 चाहिए। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 2 जोड़ दूंगा, 2 घटा दूंगा, तो क्या करूँगा देखो W माइनस 2 और Z माइनस 2, तो प्लस W प्लस का है तो W में से 2 घटा देता हूँ, और माइनस का Z है तो यहाँ से Z जोड़ा तो मैंने 2 ही है, लेकिन ये माइनस बाहर कॉमन निकल गया, इसके लिए क्या हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है ना। ओके, अब मैं W माइनस 2 और Z माइनस 2 से थ्रो आउट क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये क्या चाहिए अपोन के अंदर, ठीक है ना। ये अभी ये क्या है न्यूमरेटर में है, मुझे क्या कहाँ चाहिए डिनोमीटर में, तो डिनोमीटर में लाने के लिए क्या करूँगा मैं, दोनों से क्या कर दूँगा, इस प्रूफ के पूरे को डिवाइड करता हूँ, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, देखो यहाँ तो बच गया 1 प्लस, यहाँ देखो इससे मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 1/Z माइनस 2, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 1 अपॉन W माइनस में 2 इजिकल टू 0। इस W माइनस 2 को इधर ले जाता हूँ, तो क्या आ गया हमारे पास W माइनस 2, या इसको इधर ले आते हैं, एक ही बात है, 1 अपॉन Z माइनस 2 प्लस, ये मेरी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई, नॉर्मल फॉर्म आ गई, देखो ये, ठीक है ना। W माइनस 2 इज इक्वल टू 1/Z माइनस 2 प्लस में H क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड माई आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद, ठीक है। देखो W इज इक्वल टू 3 आयोटा Z प्लस 1 अपॉन Z प्लस आयोटा, वही काम, फिक्स पॉइंट निकालने हैं, नॉर्मल फॉर्म निकालनी है, नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है जी। ओके, तो देखो यहाँ से फॉर फिक्स पॉइंट, सबसे पहले तो क्या करेंगे, फिक्स पॉइंट निकालेंगे हम। फॉर फिक्स पॉइंट V है, तो क्या करेंगे, W को क्या पुट कर देंगे Z, 3 आयोटा Z प्लस 1 Z प्लस आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, Z स्केयर प्लस में Z आयोटा, इसको इधर ले आओ, -3 आयोटा Z माइनस 1 इजिकल टू 0। यहाँ से क्या आया जी Z स्केयर -2 आयोटा Z माइनस 1 इजिकल टू 0, ठीक है जी। ये आपको अगर सही से दिख रहा हो तो Z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है इजिकल टू 0, बेशक आप यहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो देखो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ठीक है जी। देखो Z स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर प्लस, देखो ये प्लस का होता है लेकिन यहाँ -1 है, ठीक है, और -2 है भी 2 आयोटा Z, ठीक है ना, Z प्लस माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है ये। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या आ गया, Z इक्वल टू आयोटा आयोटा, देखने में दो है लेकिन एक ही है, तो इसका मतलब पहले वाला ही क्वेश्चन है ये, क्या
अब भाई जेड इजिकल टू आयटा इज ए ओनली वन फिक्स पॉइंट्स, सो मैपिंग इज पैराबोलिक, पैराबोलिक। ठीक है जी, ओके। अब देखो यहां से, अब हम निकालेंगे इसकी फॉर्म निकालेंगे क्या थे, देखो W इजिकल टू 3 आयटा जेड प्लस 1 अपॉन में जेड प्लस आयटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां से क्या आएगा, W यहां कर लेते हैं, क्या आएगा देखो W जेड, फिर आएगा प्लस में W आयटा, इसको इधर ले जाओ माइनस 3 आयटा जेड और -1 इजिकल टू 0। ठीक है जी, तो इसकी जो फॉर्म आएगी वो कैसी आएगी बच्चों, देखो 1 अपॉन में W माइनस में आयटा इजिकल टू 1 अपॉन जेड माइनस में आयटा और प्लस में H। ठीक है, क्योंकि आयटा क्या है, इसका फिक्स पॉइंट है। ठीक है जी, और इसके लिए ऐसा ही होता है, तो यहाँ पे Z1 की जगह क्या है, आयटा है। ठीक है, ओके। तो अब देखो वही काम फिर W माइनस आयटा और Z माइनस आयटा चाहिए, यहाँ पे क्या है, सिर्फ W Z है, तो वही काम करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। कैसे, W माइनस में आयटा और W Z माइनस में आयटा। कैसे, देखो W Z एज इट इज है, और आयटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आयटा स्क्वायर -1 पहले से ही ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, ओके। मुझे क्या चाहिए, आयटा जेड और आयटा W, ये दोनों माइनस के हैं तो क्या कर दूंगा, यहाँ प्लस कर दूंगा, तो क्या कर दूंगा जेड आयटा और W आयटा, क्योंकि ये दोनों क्या आएंगे इसके अंदर, माइनस के आएंगे, और -1 ऑलरेडी था। ठीक है ना, ओके। तो ये तो खत्म हो गया क्योंकि यहाँ आ गया ये तो। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आ गया मेरे पास एक ये रहा, प्लस में W आयटा और माइनस में 3 आयटा जेड इजिकल टू 0। ये और ये क्या है, सेम है। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ से देखो थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। W माइनस आयटा जेड माइनस आयटा प्लस में देखो जेड आयटा और माइनस का 3 आयटा जेड, ये माइनस का 2 आयटा जेड बच गया यहाँ से। ठीक है ना, और आयटा 2 W आई कितना हो गया, W आयटा 2W आयटा और माइनस का 2Z आयटा इजिकल टू 0। राइट, अब मुझे तो यहाँ पर भी W माइनस आयटा जेड माइनस आयटा है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए, W माइनस आयटा जेड माइनस आयटा ही चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। W माइनस आयटा जेड माइनस आयटा प्लस में 2 आयटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आएगा W माइनस में जेड इजिकल टू 0। ये W और जेड मुझे सिंगल नहीं चाहिए, मुझे किसके साथ चाहिए, आयटा के साथ चाहिए, और माइनस में होना चाहिए। तो क्या करता हूँ मैं, आयटा जोड़ देता हूँ और आयटा घटा देता हूँ। ठीक है ना, ओके। W माइनस में आयटा जेड माइनस में आयटा प्लस में 2 आयटा, यहाँ W प्लस का है तो यहाँ से तो आयटा घटा दिया, और माइनस जेड, क्योंकि यहाँ पे मैं आयटा जोड़ूंगा लेकिन वो माइनस निकलने के कारण क्या होगा, माइनस का आयटा हो जाएगा, जेड सॉरी माइनस से बाहर कॉमन ले लिया ना हमने। ठीक है ना, ये माइनस का 2 आयटा बाहर रखो। ठीक है ना, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है ना, ये 2 आयटा टोटली बाहर है, तो माइनस बाहर निकलेगा, क्या हो गया आयटा, अगर माइनस माइनस करूँगा तो प्लस आयटा हो गया। ठीक है नी, इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब क्या करेंगे यहाँ पर, W माइनस आयटा जेड माइनस आयटा से क्या कर देंगे, थ्रो आउट डिवाइड कर देंगे। करो, तो यहाँ तो क्या बच गया, 1 बच गया, 1 प्लस में यहाँ क्या बच गया बताइयो, 2 आयटा अपॉन में जेड माइनस आयटा, और यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन में W माइनस में 2 आयटा, यहाँ भी रहेगा। ठीक है ना, 2 आयटा और W माइनस में आयटा इजिकल टू 0। कुछ नहीं करना हमें, ये 2 आयटा यहाँ से खत्म करना, कुछ मुझे तो फॉर्म लेके आनी है। ठीक है जी, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 आयटा से थ्रू आउट क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 1/2 आयटा प्लस में 1/z माइनस में आयटा, और ये क्या आ गया हमसे 1 अपॉन में W माइनस में आयटा इजिकल टू 0, डिवाइड कर दिया यहाँ से। ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो इसको थोड़ा इधर ले आते हैं तो फॉर्म आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन में W माइनस में आयटा और 1 अपॉन में Z माइनस में आयटा प्लस में 1/2 आयटा। अब क्योंकि देखो ये फॉर्म तो ये आ गई, H ये आ गया 1/2 आयटा, लेकिन आयटा को हम हमेशा क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं, नीचे नहीं रखते। तो आयटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयटा से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आयटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में W माइनस में आयटा
ठीक है। और यहाँ से आएगा 1/z माइनस में आयटा, और यहाँ से आयटा से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर तो आयटा आ जाएगा, और यहाँ आयटा स्केयर हो गया। आयटा स्केयर क्या होता है? -1, तो ये आ गया आयटा। तो आयटा अपॉन 2, दिस इज द रिक्वायर्ड माई नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, W इज इक्वल टू Z अपॉन Z माइनस 2। तो क्या करेंगे? फॉर फिक्स पॉइंट, फॉर फिक्स पॉइंट W को क्या रख देंगे? Z अपॉन Z माइनस 2, मल्टीप्लाई करो Z स्क्वायर माइनस 2Z, Z को इधर ले आओ, माइनस Z इजल टू 0, Z स्क्वायर माइनस में 3Z इजल टू 0, Z कॉमन ले लिया, Z माइनस में 3 इजल टू 0, तो Z इजल टू 0 और Z इजल टू 3। तो इसके दो फिक्स पॉइंट आ गए। ठीक है ना, Z इजल टू 0, Z इजल टू 3, देयर आर टू फिक्स पॉइंट, टू फिक्स पॉइंट्स। सो नॉर्मल फॉर्म क्या आएगी बताओ? मैंने बता रखा है W माइनस में 0, W माइनस में 3 इजल टू आएगा K इंटू में Z माइनस में 0 और Z माइनस में 3, ये फॉर्म आएगी। ठीक है ना, आपको इस फॉर्म में लेके आना। K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। K की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा अगर भाई वो हाइपरबोलिक है, लॉगजोड्रोमिक है, ठीक है ना, जो भी है वो K की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो पहले क्या लेंगे हमें? W माइनस में 0 और W माइनस में 3, ये लेके चलेंगे। ठीक है ना, और W की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। W की वैल्यू क्या है? Z अपॉन Z माइनस 2। तो करो Z अपॉन में Z माइनस 2 माइनस में 0, और यहाँ से आएगा Z अपॉन में Z माइनस 2 और माइनस 3। सोल्व करो बच्चों इसको। तो ये तो एज इट इज रहेगी, Z अपॉन में Z माइनस 2, यहाँ से एलसीएम आ गया हमारे पास है Z माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास Z माइनस में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो इसको 3Z, और ये -2 -3 कितना हो गया? प्लस का 6 हो गया जी, राइट। अरे Z माइनस 2Z कैंसिल हो गए। तो यहाँ से आ गया जी मेरे पास है Z अपॉन में, ये आ गया जी 3Z माइनस, ये आ गया माइनस का 2Z और प्लस 6। ठीक है जी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Z माइनस में 0, और यहाँ से -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। देखो कैसे, -हाफ क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास है? Z माइनस में 0, और यहाँ से -हाफ कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया Z। अरे -हाफ कॉमन लेने से यानी कि 2 कॉमन ले, यहाँ क्या बन गया? Z माइनस में 3। ये आ गया मेरे पास है W माइनस में 0 और W माइनस में 3 इजल टू क्या आ गया? -हाफ और Z माइनस में 0 और Z माइनस में 3। ठीक है जी। अब इसकी फॉर्म निकालेंगे। ये तो नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। कैसे? देखो इसको हम लिख लेते हैं। देखो आप ये जानते हो e की पावर आयटा पाई आयटा, e की पावर है पाई आयटा क्या होता है? कोस पाई प्लस में आयटा साइन पाई। ठीक है जी। आयटा साइन पाई तो क्या होता है? 0 होता है। साइन पाई तो हमेशा 0, इन जनरल साइन एन पाई 0 होता है, और कोस पाई क्या होता है? -1। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। तो इसको कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 1, ये क्या आ गया यहाँ से? -1/2। इसको लिख लेते हैं किस तरह से? देखो k की वैल्यू रखेंगे 1/2 तो एज इट इज, और माइनस की जगह क्या लिख लिया? e की पाई आयटा, और पाई इज नॉट इक्वल टू 0, पाई इज नॉट इक्वल टू 0, और 1/2 क्या आ गया यहाँ से? ग्रेटर देन 0, और पाई और a दोनों के दोनों क्या है? रियल नंबर है। तो इसका मतलब है ये मैपिंग कैसी आ गई? लॉगजोड्रोमिक। ठीक है जी। सो मैपिंग क्या आ गई यहाँ से? मैपिंग इज ए लॉगजोड्रोमिक। ठीक है जी, ये हमने प्रूव करके दिखाना था। आई होप आपको दोनों तरह के क्वेश्चन करा दिए, सिंगल वाले भी हो
डबल वाले भी, ठीक है ना, दोनों फॉर्म करा दी। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आगे और पढ़ेंगे, बहुत सारा काम है अभी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।